हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, स्पेनिश गवर्नमेंट जो नए कानून लेके आई है 20 मई के बाद, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। स्पेनिश गवर्नमेंट के जो नए कानून लागू हुए हैं गाइस, उनके तहत स्पेशली हमारे उन भाइयों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जो अब अपना पादरोन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्पेन के अंदर 20 मई के बाद, क्योंकि 20 मई के बाद जो अब नए केसेस लागू होंगे उन्हीं के ऊपर ये नए कानून लागू होंगे। अब जो भी बंदा स्पेन में आके अपनी इम्पाद्रमेंटो करवाता है तो वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद स्पेन के अंदर अपना पहले रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर पाएगा। और ये रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए उसको फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी स्पेन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट हासिल कर सकता है। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेनिश गवर्नमेंट के कुछ नए कानून के ऊपर बात करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले वक्तों के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो यूरोप के अंदर माहौल बना हुआ है, कंपेन्स चल रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेंट्स को निकाला जाए। और बहुत से तो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं, जो पॉलिटिक कंपेन चलती हैं वहाँ पे, तो वो पार्टी जो माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ अपनी कंपेन करती है वही जीत जाती है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब जो यूरोपियन पॉपुलेशन है, जो यूरोपियन लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मज़ीद इमिग्रेंट्स आएँ यूरोप में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो स्टिल वेलकमिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, स्पेशली शेंजन में, वो अब खुश नहीं है माइग्रेंट्स की बढ़ती हुई तादाद से। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर या ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई कंट्री स्टिल आप लोगों को वेलकम कर रहा है बड़े पैमाने पे, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त वो कंट्री है स्पेन। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ वक्तों में पुर्तगाल ने अपने आर्टिकल्स के ऊपर काफ़ी पाबंदी लगा दी, आर्टिकल 88 और 89 के ऊपर। इसी तरीके से इटली ने भी असाइलम वाले लोगों के ऊपर काफ़ी सख्ती कर दी हुई है। और यूरोप में मज़ीद जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जर्मनी हो, बेल्जियम, वो तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है जिस तरीके से वो आए रोज़ अपने कवानीन चेंज कर रहे होते हैं। और क्रोएशिया ने बांग्लादेशियों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। इसी तरीके से हंगरी ने इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, सब के वीज़ास, वर्क वीज़ास के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ सारे कंट्रीज़ स्पेशली एशियन माइग्रेंट्स को टारगेट करके उनको रोक रहे हैं कि वो यहाँ पे ना आए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टिल स्पेन आप लोगों को लीगल होने की इजाज़त दे रहा है। तो आप लोगों को ये अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ जो अब स्पेन आएंगे, तो प्लीज़ आप लोगों ने यहाँ आके वो हरकतें नहीं करनी जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ माइग्रेंट्स को रोक रही हैं या रोकना चाहती हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। स्पेन के अंदर गाइस जो नए कानून लागू हुए हैं उनके तहत अब जो बंदा स्पेन में आके अपनी पादरमेंटो करवाता है, तो 2 साल के अरसे कंप्लीट होने के बाद उसको एक पार्ट टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा और उसकी बेस पे वो स्पेन के अंदर अपना पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब उन दोस्तों को बताता चलूँ कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेज नहीं करना चाहते, यानी कि वो काम नहीं करना चाहते, तो फिर उन लोगों को किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर दाखिला लेना होगा जो कि कोई स्किल सीखें वो लोग, ऐसी स्किल जिसकी कमी है स्पेन के अंदर, या उनको नए लोग चाहिए उन स्किल्स के अंदर। तो ऐसे किसी काम के अंदर वो स्टडीज़ के लिए अप्लाई करें और साथ स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स भी करें। तो ऐसे लोग भी अगर 2 साल का क़याम कर लेते हैं स्पेन के अंदर, तो वो लोग भी स्पेन के अंदर अपना पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस आपको बताता चलूँ कि स्पेन के अंदर जब आप आके अपनी इम्पाद्रोन करवा देते हो, तो इम्पाद्रमेंटो करवाने के बाद गाइस आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है स्पेन के अंदर, जिनके अंदर आपका हेल्थ कार्ड बनता है, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनता है, आपका बैंक अकाउंट बनता है। तो इस किस्म के जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होती है, आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे अपनी वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, क्योंकि अक्सर भाई ऐसे हैं जो कि अपनी इम्पाद्रमेंटो करवाने के बाद जर्मनी चले जाते हैं और दूसरे कंट्री में जाके काम करना लग पड़ते हैं। तो ये चीज़ आप ना करें। अगर आप स्पेन आ रहे हैं तो आप स्पेन में रहें, लैंग्वेज सीखें और वहाँ पे आप रह के वहाँ के कल्चर को या इन्वायरमेंट के अंदर आप ढलने की कोशिश करें। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इमिग्रेंट्स को, वो ये होती है कि वो अपनी इम्पाद्रमेंटो करवाने के बाद स्पेन में लीगली काम नहीं कर सकते, काम उनको अलाउ नहीं होता। इसलिए वो लोग अपनी इम्पाद्रमेंटो करवाने के बाद जर्मनी या दूसरे बड़े कंट्रीज में मूव हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कोई बंदा आ रहा है यूरोप में, तो वो पैसे कमाने के लिए आ रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। तो जब उसको काम की इजाज़त नहीं होगी तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा स्पेन में, वो दूसरी कंट्री मूव कर जाएगा काम करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि लोग यहाँ स्पेन में आते हैं और अपनी इम्पाद्रमेंटो करवाने के बाद वो दूसरे कंट्रीज में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, इटली में, जर्मनी में या बड़े कंट्रीज़ के अंदर। तो अब स्पेनिश गवर्नमेंट इसके ऊपर भी गौर कर रही है कि लोग जब यहाँ पे आके अपनी पादरोन करवा देते हैं तो उसके बाद उनको काम की इजाज़त दे दी जाए। नॉर्मली आप लोगों को काम की इजाज़त नहीं होती, काम की इजाज़त आपको तभी मिलती है जब आपको पहला रेजिडेंस कार्ड इशू कर देती है स्पेनिश गवर्नमेंट। तो
इस चीज़ को देखते हुए जो बहुत से इमिग्रेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में काम करते रहते हैं, और जब उनका वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है 2 साल का या 3 साल का, तो फिर वो स्पेन वापस आके अपने डॉक्यूमेंट लेकर और फिर काम स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा आप ना करें। आप जब स्पेन आते हैं तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और आप वहाँ पे रह के लैंग्वेज सीखें और इस तरीके से आप वहाँ के कल्चर या एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करें, ताकि जब आपके 2 साल का अरसा कंप्लीट हो तब तक कम से कम आप लैंग्वेज वहाँ की बोल पाओ, आपको पता हो आप कहाँ पे रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो, आपके आसपास लोग जो चल रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। आप किसी सड़क पर अगर घूम रहे हो तो आपको सड़क का नाम पता होना चाहिए, आपको शहर के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जहाँ पे आपने ज़िंदगी के आगे के कुछ साल गुजारने हैं। तो इस 2 साल के अरसे के अंदर आप स्टडी कर सकते हो स्पेन को, स्पेनिश लैंग्वेज को। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप काम नहीं कर सकते स्पेन के अंदर। आने वाले वक्तों के अंदर मे भी स्पेनिश गवर्नमेंट इसके ऊपर भी गौर करे और आप लोगों को काम की इजाज़त भी दे दे, जब तक आपको पहला रेजिडेंस कार्ड इशू नहीं कर देती स्पेनिश गवर्नमेंट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने अब 3 साल का जो टाइम पीरियड है उसको कम करके 2 साल कर दिया, और ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपनी एम्पाद्रोन कैसे करवा सकते हैं, एम्पाद्रोन का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए पहले वीडियोस बना चुका हूँ। आप ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और स्पेनिश गवर्नमेंट मज़ीद और कौन कौन से इन्होंने नए रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए हैं उन लोगों के लिए जो सिटीज़नशिप है स्पेनिश, या जो पाकिस्तान से अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, या फैमिली वाले लोग, उनके लिए अगली इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मज़ीद इन्होंने कौन कौन से कानून लागू किए हैं 20 मई के बाद। तो इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। किसी किस्म की कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।